सब कुछ ख़त्म हो चुका है कश्यप की ज़िंदगी से। अब कुछ भी उम्मीद बाकी नहीं रही। जी हाँ, तो लगता तो कुछ यूं ही था कि नसीम साथ देगी कश्यप का और वो उसके साथ मिलकर अपनी बहन के ख़िलाफ़ रहेगी और वो दोनों मिलकर शमीम की हरकतों को बेनकाब करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर तो उल्ट ही हो चुका है, यानी कि नसीम और कश्यप की आपस में इतनी शदीद किस्म की लड़ाई हो जाती है। इस पे नसीम कहती है कश्यप को कि मेरी औलाद है, मैं उसके साथ जो मर्ज़ी करूं, उसको पढ़ाऊं लिखाऊं, उसको मार दूं, बेशक उसको ज़िंदा दफन कर दूं। तुम कौन होती हो? भाड़ में जाओ तुम और इस मामले से दूर रहो। ये मेरा और मेरी औलाद का मामला है और ख़बरदार तुम हमारे मामले में बोली तो तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। लेकिन कश्यप का तो गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। वो तो अब आपे से बाहर हो गई है और वो कहती है कि लानत है आप पर, शर्म नहीं आती आपको? अपनी बेटी के बारे में किस तरह की बातें करती हैं। और इस पे कश्यप बोलती है कि इससे बेहतर है अल्लाह आपको बे औलाद ही रखता। इतना बोलते ही वहीं खड़ा अब्दुल बारी सुन लेता है और वो गुस्से से कहता है बकवास बंद करो कश्यप, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तरह की तुम बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? माफ़ी मांगो मेरी बहन से। इस पे वो कहती है मैं किसी चीज़ की माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ। आपकी बहनों ने जो तमाशे किए हुए हैं ना, मुझे फंसवा कर तो खुद साइड पे हो जाती हैं और इस तरह रिएक्ट करती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इनको कुछ मालूम ही नहीं क्या हुआ है। हालांकि अब्दुल बारी सारी आग इनकी लगाई हुई होती है। तो खैर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर शमीम पहुँच जाती है और शमीम कहती है क्या हो गया कश्यप, तुम क्यों इस तरह गुस्से में आई हुई हो? आज तुम्हें क्या हो गया? और वो इस पे कहती है आप यहाँ से दूर रहें, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है। इस पे शमीम मगरमच्छ के आंसू बहा देती है और कहती है क्या हो गया? मैं तो तुम्हारी हमदर्द हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो कश्यप? मेरा तुम्हें कोई लिहाज नहीं है, मैं बड़ी हूँ, मुझे बताओ तो सही। इतने प्यार से मैं तुमसे पूछ रही हूँ लेकिन तुम तो ऐसे मुझ पर भड़क रही हो जैसे अल्लाह माफ़ी दे, जैसे मैंने क्या कर दिया? तो वो कहती है खुश हैं आप? खुश हैं? हम दोनों मियाँ बीवी को लड़वा कर यही चाहती थी ना आप? और इस पर अब्दुल बारी कहता है बकवास बंद करो अपनी, ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से, शर्म नहीं आती तुम्हें? और इस पे वो कहती है शमीम बाजी आप तो चुप ही रहें। और शमीम को मुंह बंद करवाते हुए कहती है मैं इस टाइम अपने शोहर से बात कर रही हूँ और आप हमारे मामले से दूर रहें। और अब्दुल बारी कहता है अगर अब तुमने मज़ीद बकवास की या तुमने शमीम बाजी के साथ इस तरह की बात की तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता। इस पे कश्यप गुस्से में है, आज तो गुस्सा उसका आउट ऑफ कंट्रोल है और वो कहती है क्या करोगे तुम आखिरकार ही क्या सकती हो? जो भी करना है करो, अभी के अभी करो, मुझे अभी के अभी फैसला सुनाओ, तुम चाहते क्या हो? लेकिन यहाँ पर अब्दुल बारी खामोश हो जाता है। लेकिन फिर अब्दुल बारी यहाँ से गुस्से से चला जाएगा। लेकिन वहाँ पर कश्यप कहती है कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया अपने हक़ के लिए? क्या मैं लड़ भी नहीं सकती? इस कदर बेचारी कश्यप अकेली हो चुकी है। अब्दुल बारी कहता है उसको कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और तुम तो बहुत ज़्यादा बदल गई हो, तुम्हें किसी का भी लिहाज नहीं रहा, ना ही तुम मुझसे तमीज़ से बात करती हो ना ही बाजी शमीम से, और नसीम बाजी के साथ भी आज तुमने हद पार कर दी। और कश्यप कहती है क्या मतलब? इस पे तुमने जो अपना लहजा बदला है वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? तुम जो पूरी तरह से बदल चुके हो वो अब्दुल बारी और इस अब्दुल बारी में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काश के ताया अबू इस दुनिया से कभी भी ना जाते। अगर ताया अबू होते तो इस घर में ये हंगामा कभी ना होता। उस सोचो ताया अबू को होते हुए कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ से तुम्हारी बहन शमीम बाजी हैं और देखो कैसे आराम से मुस्कुरा कर सारी लड़ाई डलवा देती हैं और जाहिर ऐसे करवाती हैं कि जैसे इनको कुछ पता ही नहीं आखिर क्या हो रहा है। जी हाँ, तो शमीम यहाँ पर ड्रामे कर रही है, घर के काम भी करती है और अब्दुल बारी को कहती है हाँ मैंने बहुत काम किए हैं, थक जाती हूँ, और साथ कश्यप के भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है कश्यप की ज़िंदगी से। अब कुछ भी उम्मीद बाकी नहीं रही। जी हाँ, तो लगता तो कुछ यूं ही था कि नसीम साथ देगी कश्यप का और उसके साथ मिलकर अपनी बहन के ख़िलाफ़ रहेगी और वो दोनों मिलकर शमीम की हरकतों को बेनकाब करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर तो उल्ट ही हो चुका है, यानी कि नसीम और कश्यप की आपस में इतनी शदीद किस्म की लड़ाई हो जाती है। इस पे नसीम कहती है कश्यप को कि मेरी औलाद है, मैं उसके साथ जो
जो मर्ज़ी करूं, उसको पढ़ाऊं लिखाऊं, उसको मार दूं, बेशक उसको ज़िंदा दफन कर दूं। तुम कौन होती हो? भाड़ में जाओ तुम और इस मामले से दूर रहो। ये मेरा और मेरी औलाद का मामला है, और खबरदार तुम हमारे मामले में बोली तो तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। लेकिन कश्यप का तो गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। वो तो अब आपे से बाहर हो गई है और वो कहती है कि लानत है आप पर, शर्म नहीं आती आपको? अपनी बेटी के बारे में किस तरह की बातें करती हैं। और इस पे कश्यप बोलती है कि इससे बेहतर है अल्लाह आपको बे औलाद ही रखता। इतना बोलते ही वहीं खड़ा अब्दुल बारी सुन लेता है और वो गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो कश्यप, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तरह की तुम बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? माफ़ी मांगो मेरी बहन से। इस पे वो कहती है, मैं किसी चीज़ की माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ। आपकी बहनों ने जो तमाशे किए हुए हैं ना, मुझे फंसवा कर तो खुद साइड पे हो जाती हैं और इस तरह रिएक्ट करती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इनको कुछ मालूम ही नहीं क्या हुआ है। हालांकि अब्दुल बारी सारी आग इनकी लगाई हुई होती है। तो खैर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर शमीम पहुँच जाती है और शमीम कहती है, क्या हो गया कश्यप, तुम क्यों इस तरह गुस्से में आई हुई हो? आज तुम्हें क्या हो गया? और वो इस पे कहती है, आप यहाँ से दूर रहें, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है। इस पे शमीम मगरमच्छ के आंसू बहा देती है और कहती है, क्या हो गया? मैं तो तुम्हारी हमदर्द हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो कश्यप? मेरा तुम्हें कोई लिहाज नहीं है, मैं बड़ी हूँ, मुझे बताओ तो सही। इतने प्यार से मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लेकिन तुम तो ऐसे मुझ पर भड़क रही हो जैसे अल्लाह माफ़ी दे, जैसे मैंने क्या कर दिया। तो वो कहती है, खुश हैं आप? खुश हैं? हम दोनों मियाँ बीवी को लड़वा कर यही चाहती थी ना आप? और इस पर अब्दुल बारी कहता है, बकवास बंद करो अपनी, ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से? शर्म नहीं आती तुम्हें? और इस पे वो कहती है, शमीम बाजी आप तो चुप ही रहें। और शमीम को मुंह बंद करवाते हुए कहती है, मैं इस टाइम अपने शोहर से बात कर रही हूँ और आप हमारे मामले से दूर रहें। और अब्दुल बारी कहता है, अगर अब तुमने मज़ीद बकवास की या तुमने शमीम बाजी के साथ इस तरह की बात की तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता। इस पे कश्यप गुस्से में है, आज तो गुस्सा उसका आउट ऑफ कंट्रोल है। और वो कहती है, क्या करोगे तुम आखिर कर ही क्या सकती हो? जो भी करना है करो, अभी के अभी करो, मुझे अभी के अभी फैसला सुनाओ, तुम चाहते क्या हो? लेकिन यहाँ पर अब्दुल बारी खामोश हो जाता है। लेकिन फिर अब्दुल बारी यहाँ से गुस्से से चला जाएगा। लेकिन वहाँ पर कश्यप कहती है कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया अपने हक़ के लिए? क्या मैं लड़ भी नहीं सकती? इस कदर बेचारी कश्यप अकेली हो चुकी है। अब्दुल बारी कहता है उसको कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और तुम तो बहुत ज़्यादा बदल गई हो, तुम्हें किसी का भी लिहाज नहीं रहा, ना ही तुम मुझसे तमीज़ से बात करती हो, ना ही बाजी शमीम से, और नसीम बाजी के साथ भी आज तुमने हद पार कर दी। और कश्यप कहती है, क्या मतलब? इस पे तुमने जो अपना लहजा बदला है वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? तुम जो पूरी तरह से बदल चुके हो वो अब्दुल बारी और इस अब्दुल बारी में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काश के ताया अब्बू इस दुनिया से कभी भी ना जाते। अगर ताया अब्बू होते तो इस घर में ये हंगामा कभी ना होता। उस सोचो, ताया अब्बू को होते हुए कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ से तुम्हारी बहन शमीम बाजी हैं और देखो कैसे आराम से मुस्कुरा कर सारी लड़ाई डलवा देती हैं और ज़ाहिर ऐसे करवाती हैं कि जैसे इनको कुछ पता ही नहीं आखिर क्या हो रहा है। जी हाँ, तो शमीम यहाँ पर ड्रामे कर रही है, घर के काम भी करती है और अब्दुल बारी को कहती है, हाँ मैंने बहुत काम किए हैं, थक जाती हूँ और साथ कश्यप के भी खिलाफ कर देती